आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। केजरीवाल सरकार से दिल्ली के डॉक्टर भी परेशान। जब दुनिया में इतनी महामारी फैल रही थी, जब हम लोग लोग छूने से भी कतराते थे एक दूसरे को, जब हम उनकी स्लिप पकड़ते थे, उनको वैक्सीनेट किया इतने लोगों को, तो फिर ये सडन हमारे साथ ऐसे ज्यादती क्यों की जा रही है? डॉक्टरों को कोरोना के दौरान इस्तेमाल करके अकेला छोड़ा। ये हमने पूरा कंप्लीट 99% कंप्लीट कर लिया है, वो हम लोगों की वजह से ही है। हमने दिन रात मेहनत की है, तब जा करके वैक्सीनेशन इस लेवल पे पहुंचा है। मैं 4 दिन पहले ऑर्डर पास करके दे रहे हैं कि भाई आपको 31 तारीख से अपने घर बैठो। सर अब हम कहाँ जाए? हमारे घर में हमारी फैमिली है, हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। याद करिए कोरोना महामारी का वो दौर जहां पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज वहीं ये डॉक्टरों को इतना मजबूर कर दिया गया है कि आज इनको अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे क्या है पूरा मामला, इनसे बात करेंगे। मैं जनता से और केजरीवाल सर से मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब दुनिया में इतनी महामारी फैल रही थी, जब हम लोग लोग छूने से भी कतराते थे एक दूसरे को, जब हम उनकी स्लिप पकड़ते थे, उनको वैक्सीनेट किया इतने लोगों को, तो फिर ये सडन हमारे साथ ऐसे ज्यादती क्यों की जा रही है? सडन हमें क्यों निकाला जा रहा है? मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ केजरीवाल सर से कि जब हमें बोला गया कि आपको 90 दिन के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो अब ये चीज़ें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी मजबूरी में निकल के अपने घर से आती थी, एक छोटे से बच्चे को मैं बिन मांगा छोड़कर आती थी, उसको मैंने कैसे कैसे मैनेज करा। उसके बाद अब सडन बोल रहे कि नहीं आप जॉब से आप चले जाओ, तो ये सब क्या है? मैं अपने घर कैसे चलाऊंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, ये सवाल है मेरा उनसे। मैम जैसे अभी सुन रहे हैं कि महामारी जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, और अगर मैम वापस से ये सब होता है, जैसे भगवान न करे, लेकिन अगर महामारी वापस से आती है तो क्या ये सभी लोग जिन्होंने इतनी सेवा की है लोगों की, अगर इन्हें अभी न्याय नहीं मिलता है तो क्या बाद में इनसे ये अपेक्षा, ये आशा लगाई जा सकती है कि ये ऐसे ही सेवा करेंगे? हम लोग तो तैयार हैं। जब लोग घर से निकल नहीं रहते, हम लोग अपना घर छोड़ कर आ रहे थे जनता की सेवा करने के लिए ही। मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि हम लोग बहुत मजबूरी में निकल के आ रहे थे, और अब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? और आप सबको पता है कि ये 4th लहर अब आने ही वाली है, मे बी 1-2 महीने में आ जाएगी। उसके बाद भी तो इनको स्टाफ चाहिए होगा ना, फिर ये अब क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ पर अलग अलग स्टेट से नौकरी करने के लिए लोग आते हैं। हमने सबको वैक्सीनेट किया, हमने कोई पार्शलिटी नहीं की है किसी के साथ भी उस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में। तो केंद्र ने हमें आश्वासन दिया था, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पहले हम अरविंद केजरीवाल जी से बात करें, वो हमारी समस्या को सुने। अगर वो हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं तो हम पीएमओ जाएंगे, प्रधानमंत्री ऑफिस जाएंगे, और अगर रखेंगे। यानी यहाँ से अगर सफलता नहीं मिलती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा सर? जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक सोच कर आए हैं? बिल्कुल सर, जब तक सफलता नहीं मिल जाती। सर देखिए 2 दिन बचे हुए हैं हमारे पास में। 29 तारीख आज हो गई, 31 तारीख के बाद में हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे घर पे भी 12-12, 15-15 लोगों की फैमिली है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपको पता है कोविड में सबकी नौकरियाँ जा चुकी है। हम जो कुछ भी 10-20 हज़ार रुपये जो हम कमा रहे हैं उससे हमारा घर परिवार चलता है, और एकदम से 5,000 लोगों की जनसंख्या है जो डिस्पेंसरीज में काम कर रही थी वैक्सीनेशन में, उन सबको निकाल दिया जा रहा है। तो वो 5,000 लोग कैसे घर परिवार अपना चलाएंगे? इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए। मैम ये प्रोटेस्ट किस लिए? प्रोटेस्ट अभी सरकार ने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला है कि 31 को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नर्सेज थी और डीईओ से उनको अब निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार का काम अब ख़त्म हो गया हम लोगों से। अच्छा, क्या काम था पहले? और उनका वैक्सीनेशन, जो हमारी कोविड इमरजेंसीज में ड्यूटीज़ लगी थी वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को उन्होंने हायर किया था 30 डेज़, 90 डेज़ के लिए, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने भी कोविड इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं सरकार उन सबको पक्का करेगी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर रही, अब उल्टा हमें निकाल रहे हैं। हमें पल भर में जॉबलेस कर दिया उन्होंने, और हम लोग कोविड टाइम से, कोरोना टाइम से, आप सभी जानते हैं कोरोना टाइम में ना तो इतनी सही बसेस चल रही थी, एक एक बस के लिए
घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। उसके बावजूद ना हमने धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, हम लोग ना बारिश देखी। अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से करते रहे और उसका सरकार ने हमें ये दिया तोहफ़ा कि आप जॉबलेस। हमने सर ना देखी होली, ना ईद, ना सर कुछ। हमने सर काम करा एकदम सर अपने एकदम सर प्रॉपर वे में। बेसिकली सर हमारा सर ये था सर सारा सर डेटा सर अरेंज हमने किया, सब कुछ सर मैनेज हमने किया सर, हर एक चीज़ सर डीओस ने, डॉक्टर्स ने, सर नर्सिस ने। सर हमारा सर खाली एक ही सर बात है, 2 दिन रोज़गार, तीसरे दिन बेरोज़गार, दैट्स इट। तो अभी आपकी क्या मांग क्या है आपकी? मांग तो सर हमारी है सर कि हमें मतलब दिल्ली में जितने भी 11 डिस्ट्रिक्ट के नर्सेज और डीओज आए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं जॉब दी जाए। ये जो गवर्नमेंट आज डेटा देती है ना कि हमने 2 करोड़ पर डे लगाया या हमने पूरा कंप्लीट 99% कंप्लीट कर लिया है, वो हम लोगों की वजह से ही है। हमने दिन रात मेहनत की है तब जा कर के वैक्सीनेशन इस लेवल पे पहुंचा है। और आज अभी फर्स्ट डोज 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट इन्होंने की है। 1 हफ्ता नहीं हुआ है, इन्होंने वैक्सीनेशन बंद करने के लिए बोल दिया है। इनके हिसाब से पेंडेमिक शायद में भी ख़त्म हो गया हो, लेकिन वैक्सीनेशन तो अभी बहुत लाइम टर्म चलने वाला है। लेकिन लोगों को लगता है कि शायद अब हमारी इन्हें ज़रूरत नहीं है, इन्होंने यूज़ किया है। अब हम ये बोलते हैं कि आप जाइए। अभी केजरीवाल ने शायद अभी 2-3 दिन पहले बजट में 12 लाख वैकेंसीज निकालने का वादा किया है। उन 12 लाख में से लगभग 11 लाख उनका कहना है कि वो प्राइवेट जॉब देंगे और 1,70,000 वो परमानेंट करेंगे। तो उनसे एक बार ये पूछिए कि यही ऐसे ही लोगों को निकाल करके वो जॉब देंगे या किसी और नई, इसे नई वैकेंसी नहीं बोलते, उसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं। वो हम लोगों को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं सर? 3 दिन पहले नोटिस दिया है। कोई भी रूल कहता है कि आप कम से कम एक एम्प्लॉय को 1 महीना पहले नोटिस पास कीजिए कि वो बंदा जॉब छोड़े अपनी या जो भी उनका है। लेकिन ये हमें 4 दिन पहले ऑर्डर पास करके दे रहे हैं कि भाई आपको 31 तारीख से अपने घर बैठना है। सर अब हम कहाँ जाएँ? हमारे घर में हमारी फैमिली है, हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है, हम पे डिपेंड लोग हैं। वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे सर? हम सैलरी हमें से वही जो लिमिटेड मिलती है उसमें हम अपना खर्चा चलाते हैं। अभी क्या खाएंगे सर? हम ये बताया, हमें केजरीवाल सरकार जवाब दे कि हम जो लोगों को ये घर से बेरोजगार कर रही है वो लोग कहाँ जाएं। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बात की। इन्होंने बताया कि ये अपने इरादों में एकदम अटल है। इन्होंने बताया कि फ़िलहाल तो ये अभी दिल्ली सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो ये केंद्र सरकार तक भी जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इनको केंद्र सरकार तक जाना पड़ता है या फिर दिल्ली सरकार ही इनकी जो मांगे हैं इनको स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।